हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश कुमार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। मैंने पिछले वीडियोज में क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल में बताया है, आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 6 का, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक स्कूल में एग्जीबिशन बुक्स का 4 दिन चलता है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। ये 4 दिनों का टिकट का सोल्ड का डिटेल है कि 4 दिन टिकट बिकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा या फिर पांचवा फाइनल डे मान लीजिए। तो उसमें ये चारों संख्या दिया हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल 4 days। तो टोटल चारों दिन मिला के कितना टिकट बेचा गया, आप लोगों को तो क्लियर समझ में आ गया होगा। चारों का दिन का जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन उसको समझने पे कोई मुश्किल नहीं है बनाना। चलिए इसको बनाते हैं। The number of sold tickets on first day, जो पहला दिन है उसका कितना हुआ था, 1094। The number of sold tickets on second day कितना हो गया इसका, 1812। द नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स ऑन थर्ड डे। ये आपको सीधे डायरेक्टली जोड़ नहीं देना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे तरीके से। स्टेटमेंट जरूरी है फुल मार्क्स लेने के लिए एग्जाम में, इसलिए सिर्फ ऐड करके बनाइएगा तो मार्क्स कम मिलेगा। आप लोग को समझ में आया, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि हमने सही बनाया, आंसर सही मैच कर गया, नंबर कहाँ कटता है। तो बच्चों यही कटता है। आप ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं इसको। थर्ड डे में कितना हुआ, 2050। जो स्टेटमेंट है वो लिखना जरूरी है और वो इसी जो क्वेश्चन है उसी के अंदर से स्टेटमेंट लेना है। अब फाइनल डे, द नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स ऑन फाइनल डे। फाइनल डे कितना बचा गया, 2751। अब क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो यहां लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। सोल्ड ऑन ऑल 4 days इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 2 6 6 1 7 9 1 10 10 और 5 15 और 5 20, कैरी 2 हो गया। 2 और 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा। 2 और 8 10 10 और 7 17, कैरी 1 1 1 2 और 1 3 2 5 2 7। मतलब इतना टिकट्स 7707 टिकट्स उसको चारों दिन मिला के उसका बिका। तो सिर्फ ऐड करने की जगह ना, सिंपल ऐड जब होता तो अब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब स्टेटमेंट क्वेश्चन बना कर देता है तो आंसर भी स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। तो आप लोग स्टेटमेंट सीखिए कैसे लिखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़े तो अगर उसको हम समझ ले पढ़ के तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए हम लोग पढ़ के आपको समझाएंगे हिंदी में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मैथ बनाने में। और एक चीज़ और
कि अगर आपका स्कूल में कोई भी पब्लिकेशन का बुक चलता हो तो आप एनसीईआरटी के बुक्स पे जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर देखिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इसी बेस्ड पे सारे पब्लिकेशंस का क्लास वाइज बुक चलता है। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, सारे सीबीएसई बोर्ड्स जो है एनसीईआरटी बुक्स का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। पब्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए तरीका और क्वेश्चन का टाइप सेम, चैप्टर का नेम सेम ही रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग बोला शेखर को इतना रन बनाया है और इतना रन वो चाहता है बनाना 10,000, तो कितना रन और उसको बनाना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन में है स्टेटमेंट पहले उसको लेते हैं, लिखते हैं शेखर स्कोर्ड टोटल रन्स इन टेस्ट मैचेस। कितना स्कोर किया? तो 6980, इतना रन उसने स्कोर किया। ही विशेष टू कंप्लीट इक्वल टू 10,000 रन्स। ये भी रन्स है, रुपीज नहीं है। ठीक है, इतना उसने बनाया, इतना उसको करना है। तो अब क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन का अनुसार होगा उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे। नाउ क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? तो लिखेंगे ही नीड 10,000 में से इसको आप घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि कितना रन करना चाहता है, इतना इतना कर चुका है, तो जो बच गया उतना रन उसको और चाहिए। 0 में से 0 हुआ, यहाँ 10 में से 2, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कुछ नहीं। इसका मतलब इतना रन्स उसको और चाहिए। ही नीड 3020 रन्स। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो उसमें से आप चुन के लिख लीजिए जो जो वैल्यू है, और जो निकालना होता है लास्ट में उसको लिख के निकाल लीजिए। स्टेटमेंट जरूर सीखिए कैसे लिखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको इतना वोट मिला। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। और उसका जो नज़दीकी जिसको हराया है, जो सेकंड नंबर पर रहा है, उसका वोट इतना हुआ। बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो बोल रहा है कि जो इलेक्शन जीता वो कितने वोट से जीता, कितने मार्जिन से जीता, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए बनाते हैं इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे जो पहला, देखिए स्टेटमेंट, आप सोच रहे हैं स्टेटमेंट कैसे लें, तो हमको कैलकुलेशन करने के लिए नंबर चाहिए। तो जो नंबर है जिससे जुड़ा हुआ वही लेंगे। पहला नंबर क्या है? ये, तो ये किससे जुड़ा हुआ है वो स्टेटमेंट लेते हैं। वो है द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500, इतना वोट्स। पहला आपको समझ में आ गया कैसे स्टेटमेंट उठाते हैं हम लोग। दूसरा नियरेस्ट राइवल, तो लिखेंगे हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 वोट्स। अब बोला मार्जिन कितना है, तो मार्जिन मतलब क्या, वो कितना ज्यादा जीता, इसका मतलब माइनस करने के पास आएगा। तो अब यहां वो लिखेंगे क्या, विन द इलेक्शन मार्जिन। तो लिखेंगे द मार्जिन ऑफ इलेक्शन, या फिर वो सक्सेसफुल कैंडिडेट वाला पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। द मार्जिन by which the
सक्सेसफुल कैंडिडेट, या इससे भी छोटा करते हैं, इतना बड़ा क्यों, लिखिए सक्सेसफुल कैंडिडेट मार्जिन, सक्सेसफुल कैंडिडेट का मार्जिन। अब इसको माइनस कर दीजिए, 0 0 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 6, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। तो अब ये हमने माइनस कर लिया, इतना वोट्स उसका हो गया मार्जिन जिससे वो जीता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। देखिए आप समझ रहे होंगे सिर्फ घटाना है और जोड़ना है तो आसान है, लेकिन इसको बनाना कैसे है ये इस एक्सरसाइज में हम लोग को सीखना है। प्रीवियस क्लास में 3 4 5 हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है, लेकिन अब स्टेटमेंट के साथ हमको बनाना ये आप सीखिए और ध्यान से देखिए, ताकि मैंने इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने बहुत बार बताया है कि जो भी मैं बताऊंगा थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल में होगा, जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन।